वर्णानामर्थसङ्घाना रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां चकर्तारा वन्दे वाणी विनायका। सरस्वते नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदांत वेदांत विद्यास्थाने वच सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वरहपीडं नटवर्वप कर्णयो कर्णकारम् विप्रदवासं कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधरशोधया पूरयन् गोपवृन्द वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्तिः। जय जय श्री रुक्मिणी रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब जग के दाता सब जग के आधार हाथ जोड़ विनती करूं सुनना है करता सुनना है करता।
बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए भजन के माध्यम से वाणी को पवित्र करते हुए सुंदर शब्दों में प्रार्थना करते हुए तत्पश्चात आगे भगवान की पावन कथा श्रवण करेंगे। हरे जी हरे हरे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् और कौन कहते हैं भगवान आते नहीं 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 हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् जय हो। और कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभम् और कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, 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 गोपियों की तरह हम नचाते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी बोली गोविंद भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए तो मैं उन आनंद कन उस परम पिता परमात्मा के चरणों में अपने को समर्पित करते हुए आपको श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से पावन प्रसंगों को श्रवण कराएंगे। बड़ी सुंदर बात है, आज आपके इस परम पावन पवित्र स्थान पर मंदिर के प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ दिवस सायंकालीन वेला का कार्यक्रम भगवान की इस पावन कथा के मुख्य श्रोता परीक्षित के रूप में धर्म पत्नी सहित विराजमान श्रद्धेय श्री राजेश सिंह जी व श्रद्धेय श्री अवधेश सिंह जी व भगवान के इस पावन प्रांगण में विराजमान समस्त भक्तगण और बहुत बड़ी बड़ी हस्ती दिखाई दे रही है हमें, आज नाम तो हम नहीं जानते। हाँ, सभी लोग मरौरी से भी पधारे हुए हैं, दूर दरार से पधारे हुए समस्त भक्तगण, आज तक आप लोगों ने बड़ी सुंदर कथा को श्रवण किया। निरंतर दोनों बेलाओं में आप पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा व श्री राम कथा दोनों के माध्यम से आप भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं, तो सुखदेव जी ने बताया राजन कि पाप कर्म करने से मनुष्य किस किस प्रकार के नरक भोगता है, यानी कौन सा पाप करने से कौन से नरक में जाएगा, ये सुखदेव जी ने परीक्षित को श्रवण कराना प्रारंभ किया।
तो बता ही रहे थे, तो परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, क्या नरक से बचने का कोई उपाय है? कोई ऐसा उपाय है कि जिससे नरक में ना जाना पड़े, नरक से बच जाएं? तो सुखदेव जी कहते हैं हाँ, एक उपाय है और अति महान और सरल से सरल है। तो परीक्षित ने कहा महाराज वो उपाय मुझे बताइए, विस्तार से बताइए। तो सुखदेव जी ने कहा राजन, भगवान की शरण में रहने वाले भक्त जन तो विरले ही होते हैं और वो अपने सारे पापों को उसी प्रकार समाप्त कर देते हैं। भगवान की भक्ति के द्वारा, भजन के द्वारा अपने सारे पापों को उस प्रकार समाप्त कर देते हैं जिस प्रकार सूर्य अंधकार को नष्ट करता है। वैसे ही नारायण नाम के संकीर्तन के द्वारा पापों का अंधकार नष्ट हो जाता है। जब सुखदेव जी ने ये कहा तो परीक्षित ने कहा महाराज मैं कैसे मानूं कि भगवान का नाम लेने से ही कल्याण हो जाता हो? मुझे विस्तार से बताइए और या कोई ठोस प्रमाण दीजिए। तो सुखदेव जी ने कहा ठीक है, मैं आपको प्रमाण सहित बताता हूं और एक सच्ची घटना सुनाता हूं। तो सुखदेव जी ने सुनाना प्रारंभ किया और बताया, कान कुब्जे द्विजा काशिद दास पत्र अजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। बताया कान्य कुब्जे द्विजा काशिद दासी पते रजा मिला। बताया कन्नौज नगर में एक दासीपति कान्यकुब्ज ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। कन्नौज नगर में कान्यकुब्ज पात की अजामिल रहता था। कन्नौज नगर में कान्यकुब्ज सबसे प्यारा था उस जो अनेको। कन्नौज नगर में दासीपति कान्यकुब्ज ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। अब आपको अजामिल का अर्थ पता है? अजामिल नाम का अर्थ क्या है? जो माया से बिल्कुल मिल गया हो। इसमें और माया में कोई फर्क नहीं। जो बिल्कुल माया से मिल गया हो उसका नाम है अजामिल। और हमने देखा अब ये चल रहा है कि ज्यों-ज्यों हम इस संसार में आते हैं, ज्यों-ज्यों हमारी अवस्था बढ़ती है,
हम माया में मिलते चले जाते हैं। हाँ देखो यहाँ भी नाती पोता साथ नहीं छोड़ रहे, कथा पे ध्यान नहीं है, बच्चे खिलाए जा रहे हैं। बोली गोविंद भगवान की। तो कहा इसमें और माया में कोई फर्क नहीं। वैसे तो संस्कारी ब्राह्मण था, माता पिता का भी भक्त था, लेकिन एक दिन ये जंगल में संविधान लेने के लिए गया। वहां इसने एक शूद्र को वैश्या से गमन करते देखा। देखते ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई, संविधाओं को वहीं छोड़कर सीधा वैश्या के यहाँ गया और इसने वैश्या से विवाह कर लिया। नेत्र दोष ने सारा जीवन बर्बाद कर दिया, सारा कर्मकांड छूट गया और वैश्या के चक्कर में माता पिता को भी भूल गया। वैश्या के द्वारा 9 पुत्र पैदा हुए। अभी माता पिता के पास भी नहीं गया, वैश्या के साथ ही रहने लगा। बताया एक समय कुछ संत हरिद्वार की ओर जा रहे थे। संतों को चलते चलते शाम हो गई तो उन्होंने अजामिल के घर के सामने ही पड़ाव डाल दिया। अजामिल की पत्नी ने उनकी खूब सेवा की। सेवा से संतों ने प्रसन्न होकर कहा, देवी तुम्हारे पुत्रों के नाम बड़े अटपटे हैं और अब की बार यदि तुम्हारे बेटा हो तो उसका नाम नारायण रख देना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये बात अजामिल के मन में बैठ गई। 10वां बेटा हुआ तो अजामिल ने उसका नाम नारायण रख दिया। नारायण नारायण कहकर पुकारने लगा, यानी पुत्र के माध्यम से प्रभु का भजन होने लगा। अब नारायण इतना प्यारा है, एक तो सबसे छोटा पुत्र है, कोई भी काम करता है तो नारायण नारायण करता है, नारायण नारायण बुलाकर उसे पुकारता है, खिलाता है। और जब अजामिल की मृत्यु का समय आया, यमदूत पकड़कर ले जाने लगे तो अजामिल चिल्लाने लगा, बेटा नारायण नारायण बचाओ। परंतु उस समय नारायण छोटा था, वो वहां से कुछ दूरी पर खेल रहा था। दूरे क्रीडन काक्स्तम पुत्रम नारायण अहव्ययम् प्लावितेन स्वरेणोच्चैर् आजुहाम अकुलेन्द्रिया। उस समय बाल नारायण वहां से कुछ दूरी पर खेल रहा था। ये आवाज उसके पास नहीं पहुंची तो अजामिल जोर से चिल्लाया, बेटा नारायण नारायण बचाओ। ये शब्द भगवान के पार्षदों के कान में पड़ा, एकदम से प्रकट हो गए और मारा धक्का, यमदूतों को दूर कर दिया। बोले नारायण भगवान की जय हो। आज भगवान के पार्षदों ने अजामिल को यमदूतों से मुक्ति दिलाई। अब यमदूतों से विष्णु दूतों का झगड़ा हो गया। यमदूतों ने कहा, तुम कौन हो और इस पापी को बचाने क्यों आए हो? भगवान के पार्षदों ने कहा, खामोश, पापी था तब था, लेकिन अभी इसने हमारे प्रभु को पुकारा है, अब आप इसे नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा, अच्छा बेवकूफ, किसी और को बनाना, इसने तुम्हारे प्रभु को नहीं अपने बेटे नारायण को पुकारा है। भगवान ने कहा, नहीं वो कुछ भी हो, हमारे प्रभु की आज्ञा है, अब आप इसे नहीं ले जा सकते। इस प्रकार भगवान ने अजामिल के प्राणों को बचाया, यमदूतों से बचाया। और वास्तविक भगवान कहते हैं, यदि किसी ने हंसी मजाक में, संकेत में, गिरते पड़ते कैसे भी मेरा नाम ले लिया तो उसका कल्याण हो जाता है। और बाबा लिखते हैं क्या, भाव कुभाव अनख आलस हो, भाव अनख आलस हो, भाव कुभाव आलस हो, भाव कुभाव अनख आलस
दस हो, नाम जपत मंगल दस हो, नाम जपत मंगल दस हो। क्या कहा कि भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दशा। कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहे नाम गुण गाहे। इतना समझ लो, प्रभु का नाम किसी भी भाव से ले लिया जाए जीव का कल्याण कर देता है। भगवान के नाम की महिमा अपार है। अजामिल ने सोचा, वास्तविक मैंने तो अपने पुत्र के धोखे से पुकारा था, फिर भी प्रभु ने मेरा कल्याण किया। और यदि वास्तविक प्रभु को पुकारा होता तो प्रभु स्वयं मेरी रक्षा के लिए आते। अंत में अजामिल की सदगति होती है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब जब भगवान ने अजामिल का कल्याण किया, यमदूतों को अजामिल को नहीं ले जाने दिया, तो यमदूत भगवान के पास पहुंचे और बोले, प्रभु अगर आप ऐसे नाम जपने से कल्याण करोगे, कोई आपका नाम ले ले और सीधा बैकुंठ में चला जाए, तो कहा अगर ऐसे नाम जपने से कल्याण करोगे तो कलयुग में तो बड़े बड़े पापी होंगे, आपका नाम ले लेंगे और सीधे बैकुंठ में चले जाएंगे। भगवान ने कहा नहीं, हमने नाम जपने से कल्याण नहीं किया। कहा फिर? कहा उसे संतों ने आशीर्वाद दिया था, पुत्र का नाम नारायण रख देना तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और संत तो मेरा ही स्वरूप है, संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। यदि संतों का वचन झूठ हो जाएगा तो लोग उन पर भरोसा नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पर हर के लिए का। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पर थर कैली का। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पर हर के लिए का। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पर हर के लिए का। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पर हर कैली का। भगवान कहते हैं कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, भले एक बार को मेरी वाणी झूठ हो जाए पर संतों का वचन कभी मिथ्या नहीं होता। कहते हैं इसीलिए अजामिल के तप और प्राश्चित तथा संतों के आशीर्वाद से कल्याण किया है। अब जब भगवान ने यमदूतों को समझा दिया कि संतों के आशीर्वाद से कल्याण किया, तो यमराज ने समझाया अपने दूतों को कि आज तुम कैसे लोगों को हमारे पास लाओगे। कहा कैसे? कहा जिनकी जिह्वा भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त गोविंद के चरणार बिंदों का चिंतन नहीं करता, जो अपनी वाणी से प्रभु का कीर्तन नहीं करता, जिनका मस्तक भगवान के चरणों में नहीं झुकता,
ऐसे पापियों को हमारे पास लाओगे। कहा ठीक है। और आज भगवान ने अजामिल का कल्याण किया। बोली गोविंद भगवान की जय हो। तो भाई एक भजन बोलने तालियों के साथ और बोले सभी लोग। आपने सुना अभी यमराज ने क्या कहा कि जिनकी जिब्या भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जो अपनी वाणी से प्रभु का कीर्तन नहीं करता, जो प्रभु के भजन में तालियां नहीं बजाता, फिर उसे यमराज ले जाएंगे। तो ध्यान रखना। कि क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया, ये दुनिया क्या जाने कि क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। और बोलेंगे सभी लोग जो वास्तविक जिनका मन भगवान से लगा है, जिनकी प्रीत प्रभु से लगी है, तो वो बोलेंगे कि मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। हाँ, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, हाँ, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। तालियों के साथ। और क्या कहती हैं गोपियाँ, हाँ, छवि लखी मैंने शाम की जब से, छवि लगी मैंने शाम की जब से, भई बावरी मैं तो तब से, भाई बावरी मैं तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी, ये कैसी, ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने।
सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, लोग कहे मैं भई बवरिया, लोग कहे मैं भई बवरिया, हो जाऊं तेरी सावरिया, हो जाऊं तेरी सावरिया। ये कैसी ये कैसी ये कैसी निगोड़ी प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, ये कैसी निगोड़ी प्रीत, ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। और अब जब से भगवान से प्रेम हुआ है और प्रभु से प्रेम होने के बाद क्या होता है, हर दम अब तो रहूं मस्ताने, हर दम अब तो रहूं मस्तानी, लोक लाज दीनी बिसरानी, लोक लाज दीनी बिसरानी, रूप रास अंग अंग समाने, रूपराज अंग अंग में समानी, हेरत हेरत रहूं दीवानी, हेरत हेरत रहूं दीवानी। और अब क्या करना है, क्या? ओ मैं तो गाऊं मैं तो गाऊं, ऐसे नहीं, अब सभी लोग बैठे हुए हैं मानो सिनेमा चल रहा है, उड़ा के ऊंचे ऊंचे हाथ कि मैं तो गाऊं खुशी के गीत, ये दुनिया क्या जाने, मैं तो गाऊं खुशी के गीत, ये दुनिया क्या जाने, मैं तो गाऊं खुशी के गीत, ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, ओ क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने मेरी। शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। बोली सावरी सरकार की, भक्तवत्सल भगवान की। जय हो।
तो आइए तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे बड़ी सुंदर कथा आप पिताजी की मधुर वाणी का रस श्रवण करेंगे। इति ओम सम।